आज हम इस वीडियो में साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसके साथ एल नीनो और ला नीना के साथ रिलेशन क्या है। पहले हम इस 3 वर्ड के बारे में समझेंगे, फिर जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इंडेक्स का मतलब होता है इंडिकेटर। जैसा कि आप लोग दिल्ली के बारे में सुना होगा, AQI दैट मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो दिल्ली का एयर का क्वालिटी कैसा है उसका एक इंडिकेटर। यहाँ पे हम इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं प्रेशर का क्वालिटी, प्रेशर कहाँ पे कैसा है उसको मेज़र करने के लिए। ऑसिलेशन का मतलब होता है दोलना, दैट मीन्स ऑल्टरनेटिंग सेंस। इसका मतलब है कोई चीज़ बार बार 2 कंडीशंस के बीच बदलती या मूव करती रहती है। जैसा कि इस बच्चा को आप लोग देख रहे हैं कि खेल रहा है, एक बार आगे की तरफ जा रहा है, एक बार पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। इसे कहा जाता है ऑसिलेशन। यहाँ पे हम पैसिफिक ओशियन का प्रेशर का बार बार बदलती कंडीशन को स्टडी करेंगे। एक बार ईस्टर्न पैसिफिक में प्रेशर ज़्यादा होता है और एक बार वेस्टर्न पैसिफिक में ज़्यादा होता है। ये कंडीशन बदलता रहता है, एक बार ईस्टर्न में प्रेशर ज़्यादा, एक बार वेस्टर्न में ज़्यादा। इसी को ऑसिलेशन नाम दिया गया। तीसरा वर्ड है साउदर्न। यहाँ पे साउदर्न का मतलब होता है पैसिफिक ओशियन के साउथ साइड का ये जो कंडीशन है। दैट मीन्स यहाँ पे साउदर्न का मतलब होता है पैसिफिक ओशियन के साउथ साइड में। पैसिफिक ओशियन के साउदर्न रीजन में 2 जगह को आइडेंटिफाई किया गया है, एक ईस्टर्न पैसिफिक में, एक वेस्टर्न पैसिफिक में। और वहाँ का जो प्रेशर का डिफरेंस है उसको चेक किया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया साउदर्न। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरा दुनिया में पड़ता है। साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स SOI एक इंडेक्स है जिसका उपयोग एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन के एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए किया जाता है। यह एयर का प्रेशर ताहिती रीजन जो ईस्टर्न पैसिफिक में है उसके साथ कंपेयर किया जाता है डार्विन रीजन जो कि वेस्टर्न पैसिफिक में है। SOI का फॉर्मूला है प्रेशर एट ताहिती रीजन माइनस प्रेशर एट डार्विन रीजन। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसका मतलब यह है कि ताहिती रीजन दैट मीन्स ईस्टर्न पैसिफिक में प्रेशर ज़्यादा है। अगर ईस्टर्न पैसिफिक में प्रेशर ज़्यादा है तो डार्विन रीजन दैट मीन्स वेस्टर्न पार्ट में प्रेशर लो है। और ये ला नीना के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ला नीना तो यही कंडीशन है कि ईस्टर्न पैसिफिक में हाई प्रेशर देखने को मिलता है और वेस्टर्न पैसिफिक में हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है। जब ट्रेड विंड ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के साइड में नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। नेगेटिव SOI मीन्स ताहिती रीजन में प्रेशर लो है और डार्विन रीजन में प्रेशर ज़्यादा है। दैट मीन्स ट्रेड विंड कमज़ोर हो गया है। ट्रेड विंड कमज़ोर होने की वजह से ईस्टर्न पैसिफिक में प्रेशर कम हो गया है और वेस्टर्न में प्रेशर एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया है। और इसका रिलेशन एल नीनो के साथ है। और आप लोग जानते हैं कि एल नीनो जब आता है तो ट्रेड विंड कमज़ोर होता है और ट्रेड विंड कमज़ोर होने का मतलब होता है कि ऑस्ट्रेलिया के रीजन में बारिश कम होता है, वहाँ पे ड्रॉट देखने को मिलता है